किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटक स्थलों पर कैसा रहने वाला है मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की करेंगे हम आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें, कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात की संभावना बताई जा रही है, तो पश्चिम बंगाल के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। वहीं बात करें असम की, जहां पर कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, तो असम के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। वहीं बात करते हैं अब केरल की, जहां पर अधिकतर इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के आसार केरल को लेकर जताए जा रहे हैं। वहीं बात अब करते हैं उड़ीसा की, जहां पर कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई जा रही है। उड़ीसा के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। तो ये हुई मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसको जानने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क जारी की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मौसम अलर्ट में हमने जाना मौसम के हिसाब से किन राज्यों में अलर्ट है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहां पर नजर बना के रखें और सतर्क रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। मौसम पूर्व अनुमान के जरिए इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की कोई बरसात का अपडेट नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई बरसात को लेकर संभावना नहीं जारी की जा रही है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की जा सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटे के लिहाज से बरसात को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के में कहीं कहीं बारिश आप देख पाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, खासकर अलर्ट है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अधिकतर जगह बारिश देखने को मिलेगी आपको आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, कई जगह बरसात है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, कहीं कहीं बारिश को लेकर अलर्ट है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट है। केरल में भी अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कहीं कहीं बरसात है। साथ ही अगर बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य भारत की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की बात करते हैं, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पूर्व राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहां पर कोई बरसात का अलर्ट नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात कर रहे हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां बरसात दर्ज की गई है। आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। यानी बरसात पिछले 24 घंटे में कहां देखने को मिली, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला और बरसात दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे और कुछ और राज्यों की बात करेंगे कि पिछले 24 घंटे में कहां बरसात देखने को मिली है। तो रुक करते हैं अब पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहां पर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा, लगभग इन सभी क्षेत्रों में कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पर भी बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत का रुख करें, अंडमान निकोबार में आप देख रहे हैं बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करते हैं तो केरल में भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है और बरसात दर्ज की गई। यानी दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला। मध्य भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन जगहों पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही गुजरात आप देख रहे हैं, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की अगर बात करें, मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा है, इसको जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात अगर उड़ीसा की कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी इस प्रकार से देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जिसमें नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात की जाए, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला और दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं और बात करते हैं रायलसीमा के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला। वहीं बात करें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान इन राज्यों के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करेंगे देश में सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है पूरे देश में सबसे अधिक तापमान के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें, जिसमें हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। आप देख रहे हैं झारखंड में जो न्यूनतम तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही दक्षिण भारत की बात करें, मध्य भारत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा के तौर पर न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें, न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा। इसके साथ ही बात करें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की, तो यहाँ पर की स्थिति पर नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान देख पा रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है।
बात करें सबसे कम तापमान की तो गुजरात के डीसा में सबसे कम तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया, जो कि 17 डिग्री सेल्सियस रहा। पूरे देश में सबसे कम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबरें और बात करते हैं देश के बाकी राज्यों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और कुछ बारीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब देश की आबो हवा के बारे में, यानी वायु गुणवत्ता के बारे में। तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 275 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आती है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की वायु गुणवत्ता सूचकांक 219 दर्ज किया गया, जो थोड़ी खराब श्रेणी में रही। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 241 दर्ज हुआ, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आती है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 188 रही, जो संतोषजनक श्रेणी में आती है। पटना की वायु गुणवत्ता सूचकांक 288 दर्ज की गई, जो थोड़ी खराब श्रेणी में आती है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 रही, जो संतोषजनक श्रेणी में आती है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटक स्थलों पर किस प्रकार से मौसम रहेगा, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, ताकि आपको इसके बारे में सुविधा हो और अगर आप पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। इसके लिए हम लेके आए हैं पर्यटन पूर्वानुमान। आपको बताएंगे मौसम का हाल आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लद्दाख के लेह की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले 4 दिन लेह में तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा लेह के अंदर, और चारों ही दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। तो आप ले जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और इस प्रकार के तापमान के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 3 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। रविवार को मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार कुछ क्षेत्रों में बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के मसूरी की बात करते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले 4 दिन बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है मसूरी के अंदर, और साथ ही चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो गुरुवार को तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। शुक्रवार, शनिवार मौसम में परिवर्तन है, बरसात होने की आशंका है। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी वाराणसी में, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को बरसात को लेकर अपडेट है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बारिश को लेकर अपडेट बताया जा रहा है। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार कुछ हिस्सों के अंदर बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, लेकिन शुरुआत के 3 दिन बारिश से भरते हुए दिखाई देंगे। उड़ीसा के पुरी की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर भी बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही चारों दिन धूप खिलने के आसार हैं, हल्की फुल्की बादल छाए भी दिखाई दे सकते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। आने वाले 4 दिन बरसात से भरपूर होंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही चारों दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर अपडेट जारी किया गया है। केरल के कोट्टायम की बात करते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन आप भी यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी बरसात को लेकर अपडेट जारी किया गया है। बरसात होने की पूरी आशंका बताई जा रही है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करते हैं अब गुजरात के पोरबंदर की। आप देख रहे हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है कुछ क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार गुजरात के पोरबंदर में आपको देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। तो ये बात हुई पर्यटक अपडेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। मौसम में बदलाव हो रहा है और ऐसे में किसान भाइयों को अपनी फसलों की देखभाल अच्छी तरीके से करनी चाहिए। क्या कुछ बातें किसान भाइयों को इस समय ध्यान में रखनी है और कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है, आइए देखते हैं और जानते हैं अपने AI एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जहां एक तरफ देश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक सा गया है, तो वहीं कई जगह अभी भी बरसात जारी है। कुछ जगह पिछले दिनों हुई ज्यादा बारिश की वजह से फसलें प्रभावित हुई हैं, तो कुछ जगह अभी भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों की मेहनत खराब ना हो। गौरतलब है कि कई बार थोड़ी सी लापरवाही से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। गुजरात में भी पिछले हफ्ते अच्छी खासी बारिश हुई है। ऐसे में दक्षिणी गुजरात के बारिश संभावित इलाकों में गन्ने की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है।
धान और सब्जियों के खेतों में भी जरूरत से ज्यादा पानी जमा न होने दें। लोबिया और बागवानी वाली फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसानों को सलाह है कि वो अरहर और कपास की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं मध्य प्रदेश में तैयार सोयाबीन, उड़द और मूंग की कटाई साफ मौसम के दौरान जल्दी पूरी करें। काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कपास और मिर्च की फसल कमजोर हो गई होगी। ऐसे में साफ मौसम के दौरान विशेषज्ञों की सलाह से फसल में जरूरत के हिसाब से यूरिया या अन्य उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी बोने का काम करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में लौकी, करेला, भिंडी और अन्य तैयार सब्जियों की तुड़ाई का काम करें। राजस्थान के किसान तैयार मूंग की कटाई जल्दी पूरी करें। यहां इन दिनों मोठ और लोबिया की कटाई भी की जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्दियों के लिए सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन का प्रयोग हमारे देश में कई प्रकार से किया जाता है। इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं और ज़्यादातर इसको मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। लहसुन की खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। तो किसान भाई, लहसुन की खेती करते समय इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी और आपके बाजार में भी आपको अच्छा भाव मिल पाएगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो दिखाई गई जानकारियां इससे किसान भाइयों को लाभ भी हो रहा होगा। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहಳ್ಳಿ में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हल्दी वैसे तो एक मसाला है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ हमारे किचन तक ही सीमित नहीं है। क्या वाकई में पीली हल्दी एक बार फिर से क्या पीला सोना बनेगी? हल्दी अपने में ही एक सोना है। आने वाली फसल जो है वो अभी तक 70 लाख के करीब लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों में एक अनसर्टेनिटी बन जाती है। स्टॉक में है, क्या वो रखें या बेच दें? हल्दी की स्टॉक करने की समय सीमा क्या है? भाव ऊपर के अंदर में क्या 20,000 रुपए वाकई में इस सीजन के अंदर में टच करेंगे, या किसानों को थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान प्रेम अरोड़ा और अभिषेक पोद्दार जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहल्ली में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क जारी की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जहां एक तरफ देश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक सा गया है, तो वहीं कई जगह अभी भी बरसात जारी है। कुछ जगह पिछले दिनों हुई ज्यादा बारिश की वजह से फसलें प्रभावित हुई हैं, तो कुछ जगह अभी भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों की मेहनत खराब ना हो। गौरतलब है कि कई बार थोड़ी सी लापरवाही से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। गुजरात में भी पिछले हफ्ते अच्छी खासी बारिश हुई है। ऐसे में दक्षिणी गुजरात के बारिश संभावित इलाकों में गन्ने की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। धान और सब्जियों के खेतों में भी जरूरत से ज्यादा पानी जमा न होने दें। लोबिया और बागवानी वाली फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसानों को सलाह है कि वो अरहर और कपास की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं मध्य प्रदेश में तैयार सोयाबीन, उड़द और मूंग की कटाई साफ मौसम के दौरान जल्दी पूरी करें। काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कपास और मिर्च की फसल कमजोर हो गई होगी। ऐसे में साफ मौसम के